मित्रों नमस्कार, जय जिनेन्द्र। सभी साथियों और विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आप सभी के सामने एक लेकर आया हूँ स्वर संधि का गीत। छात्रों, आप सभी जानते ही होंगे कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक जो आप लोग स्वर संधि के प्रश्न पढ़ते हैं, 4 नंबर का संधि का प्रश्न कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में आता है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो सभी बच्चों के लिए एक संदेह भरा रहता है कि किसमें कौन सी संधि है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि संधि के विषय में भी मेरे से निवेदन किया गया था कि एक आप गीत बनाकर दीजिए, जैसे हमने समास का गीत बना करके दिया और जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लोगों के लिए। और अब मैं बिना किसी भूमिका के प्रारंभ कर रहा हूं। साथियों, मेरा नाम है अरुण जैन और मैं शासकीय हाई स्कूल इमलिया परियट में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाता हूं। और उस संस्कृत में जो सबसे पहला संधि का प्रश्न जो 4 नंबर का आता है, उसके समाधान के लिए मैंने बच्चों को जल्दी याद हो जाए उसके लिए एक संधि का गीत आप सभी के लिए बनाया है। जो संधि का गीत आपको बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा, तो आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे। 4 नंबर के प्रश्न आता है, इसमें कई बार गद्यांश, पद्यांश, अपठित गद्यांश में भी ये प्रश्न संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए। उसके लिए मेरा छोटा सा प्रयास है, आप सभी को पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे शिक्षक साथी अगर देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आप बच्चों तक पहुंचाए, जिससे सभी बच्चों को ये लाभ प्राप्त हो। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, वे भी अगर सरलतम संधि में प्रवेश करना चाहते हैं तो इस गीत के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। चलिए, यह गीत जो है केवल स्वर संधि के लिए बनाया गया है। स्वर संधि के कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के हिसाब से 6 भेद जो दिए गए हैं, उन 6 भेदों के बारे में है। स्वर संधि किसे कहते हैं, मैं 1 मिनट में आपका वक्त लेकर के बताना चाहूंगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि वह होती है स्वरों के मेल से जहां परिवर्तन होता है, नया शब्द बनता है, वो स्वर संधि होती है। स्वर आप जानते ही हैं कि स्वर संस्कृत में कौन से होते हैं, आ ई उ री री ली। और ये स्वर हैं, 13 प्रकार के स्वर होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। उन स्वरों के मेल से कहीं असमान स्वर होंगे, कहीं समान स्वर होंगे, कहीं क्या होगा, ये सबको एक आप छोटे से गीत के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ गुनगुनाएं। आपने पहला गीत हमारा सुना ही है, बोलो तो वह कौन है। अब यह गीत आया है, अच्छा बताओ कौन है। सुन रहे हैं आप, क्या बोल रहा हूं, अच्छा बताओ कौन। चलिए शुरू करें। सबसे पहला है स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि। ये सबसे पहली संधि है क्योंकि इसमें समान स्वर होते हैं। तो इसके लिए मैं प्रारंभ करता हूं। चलिए तैयार हो जाइए। समान स्वर आ ई उ री ली, अच्छा बताओ कौन है। दीर्घ मात्रा शेष है बस्ती, अच्छा बताओ कौन है। हरीश विद्यालय विद्यार्थी, अच्छा बताओ कौन है। पितृणम वधूत्सव भी जानो, अच्छा बताओ कौन है। दीर्घ स्वर संधि भेद है, दीर्घ स्वर संधि भेद है। संधि के बाद बड़ी मात्रा ही होगी, यही बात तो खास है। आप लोगों ने सुना ये गीत, और इस गीत में क्या आया, जहां दीर्घ मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होगी, आ ई उ री, ये और री का दीर्घ नहीं होता है, संस्कृत का नियम है। तो इस प्रकार से पितृणम, वधूत्सवा, हरीश, विद्यालय, विद्यार्थी, इन उदाहरणों को हमने विद्यार्थियों के लिए गीत में ही सम्मिलित किया। अगर ये शब्द आते हैं तो आप परीक्षाओं में सीधे उसमें दीर्घ संधि लगा लें, बड़ी मात्रा देखें और दीर्घ संधि लगा लें। संधि का विच्छेद आप करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए, अब दीर्घ संधि के बाद असमान स्वर वाली गुण स्वर संधि आती है। गुण स्वर संधि का क्या गीत है, चलिए प्रस्तुत करता हूं मैं आप सभी के सामने। आ के बाद ई उ री री, अच्छा बताओ कौन है। ए और अल बन जाते, अच्छा बताओ कौन है। रमेश परोपकार करता है, अच्छा बताओ कौन है। देवर सीरा जर्सी तावलकार, अच्छा बताओ कौन है। गुणेश्वर संधि भेद है, गुणेश्वर संधि भेद है।
एक मात्रा खास है, पहचान जानना होगा इससे आसान, बहुत आसान हो जाएगा आप अगर इसकी हमारे छोटा सा देखिए। मैंने इस गीतों में क्या प्रयास किया, पहली दो मात्राओं में हमने उनका विच्छेद के माध्यम से कौन से शब्द आते हैं पहली दो लाइनों में बताया, दूसरी दो लाइनों में हमने उदाहरण दिए हैं कि कौन कौन से उदाहरण, जैसे रमेश, परोपकार, देवर्षि, राजर्षि, तबलकारी उदाहरण दी, और लास्ट लाइन में उसकी एक ऐसी खास पहचान बताई है जिससे आपको उसको ट्रिक कहते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे ट्रिक वाले वीडियो चलते हैं कि ये ट्रिक, तो इसकी ये ट्रिक है, एक ही मात्रा अगर जहां होगी जो वहां पर हमेशा गुण स्वर संधि होती है। रमेश, परोपकार, गणेश, सुरेश, ये सब एक मात्रा वाले शब्द कौन से हैं, गुण स्वर संधि के शब्द हैं। आप समझ रहे होंगे, एक मात्रा खास है पहचान इसकी। चलिए अब इसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, चलिए देखते हैं मित्रों बहुत ध्यान से। अब वृद्धि स्वर संधि का गीत, आ पश्चात ए ओ हो तो अच्छा बताओ कौन है, ए और औ बन जाते अच्छा बताओ कौन है, एक का सदैव सुखी रहे अच्छा बताओ कौन है, रामोदार्यम महौषधि जानो अच्छा बताओ कौन है। वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, शब्दों पर दो मात्रा चढ़ जाती, शब्दों पर दो मात्रा चढ़ जाती, ज्ञान की बात दिमाग में आती। वृद्धि स्वर संधि की क्या विशेषता है, आखिरी लाइन में आपने देखा जहां पर शब्दों पर दो मात्रा होगी, सदैव, एकाकी, रामोदार्य, महोषधि, ये सब दो मात्राओं वाले जो शब्द हैं उनमें वृद्धि स्वर संधि होती है। इसकी ट्रिक है, इसको समझने का तरीका, इसको जानने का तरीका है। और हमने आज प्रयास इसमें किया है कि अगर आप विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करने के बाद भी कैसे रूप सामने आते, वही भी इसमें बताने का हमने प्रयास किया। अब इसके बाद दो संधि आ रही हैं, यण और अयादि। ये थोड़ी सी कठिन है। एक बात आपको बता दें कि यण स्वर संधि गुण की उल्टी होती है और वृद्धि स्वर संधि अयादि की उल्टी होती है। इनमें जो विच्छेद का क्रम है पलट जाता है, जैसे आ है तो बाद में ई है, तो ई है तो आ बाद में आ जाए। कैसे चलेगा, चलिए देखते हैं मित्रों। यण स्वर संधि का गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत है। ई उर लीली के बाद आ अच्छा बताओ कौन है, यावाराला आदेश हो जाता अच्छा बताओ कौन है, स्वागतम यद्यपि इत्यादि अच्छा बताओ कौन है, मात्रानुमति लाकृति भी जानो अच्छा बताओ कौन है। यण स्वर संधि भेद है, यण स्वर संधि भेद है, गुण से उल्टी ये संधि चलती, गुण से उल्टी ये संधि चलती, ध्यान से पढ़ो तो जल्दी बनती। बस थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना, थोड़ा सा दिमाग, समझ में आपको आ जाएगा कि जहां पर या, वा, रा, ला ये शब्दों का आदेश हो जाए, ये परिवर्तन हो जाए, वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि। इसीलिए इसका नाम भी यण है। ई का हो जाएगा या, ऊ का हो जाएगा वा, और ई ऊ री का हो जाएगा अर, और री का हो जाएगा अल। सबके उदाहरण हमने आपके सामने इत्यादि, स्वागतम, मात्रानुमति और लाकृति, ये चारों के उदाहरण इसके माध्यम। आप इसमें इतना थोड़ा सीमित हो जाते हैं कई बार कि ई का या बस हो जाता है। इसमें आपको और भी उदाहरण याद रखने पड़ेंगे। मात्रानुमति उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा, लाकृति आपको उदाहरण, स्वागतम, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, ये सब भी इसी के उदाहरण हैं। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि कई बार पूछी जाती है, आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान रखेंगे तो 1 नंबर आपका परीक्षा में पक्का है। 100 में से 1 नंबर का हमने यहाँ पर आपको बता दी। अब इसके बाद आती है अयादि स्वर संधि। इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह मुझे लगता है कि इसके संधि विच्छेद अगर नहीं बनेंगे तो इसके नंबर कट जाएंगे, और 1 नंबर का जरूर आता है। अयादि स्वर संधि का गीत छात्रों, मित्रों, हमारे साथियों आपके लिए प्रस्तुत है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है देखते हैं। ये वृद्धि स्वर संधि की उल्टी है। ए ओ उपरांत आ अच्छा अताओ कौन है, ए ओ के उपरांत आ अच्छा बताओ कौन है,
आए आए आओ 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 बन जाते, अच्छा बताओ कौन है। नैनम सैनम भवनम जानो, अच्छा बताओ कौन है। पोधन अनपौधन इन भी जानो, अच्छा बताओ कौन है। अयादि स्वर संधि भेद है, अयादि स्वर संधि भेद है। पवन और पावना भी बनते, पवन और पावना भी बनते। अध्ययन से ज्ञान नेत्र है खुलते, अध्ययन आप करेंगे तो ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे। साथियों मैं इसको थोड़ा समझाना चाहता हूं, थोड़े शब्द आपको समझने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, ए ओ और ऐ और औ, ये चारों का ना अय आय अव और आव बन जाता है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। क्या होता है, आय ए होगा तो उसका अय हो जाएगा, और ऐ होगा तो आय हो जाएगा। ओ होगा तो अव होगा, और औ होगा तो आ हो जाएगा। दो उदाहरण मैंने दिए हैं, पवनः, पोधन अनः पवना, और पौधन अनः पावना। एक मात्रा पवन और पावन शब्द में अंतर होता है ना, आप सभी जानते होंगे पवन और पावन शब्द का अंतर इसमें स्पष्ट होता है। नाय कहा, गाय कहा, शयनम भवनम, ये शब्द भोधन अन भवनम, शेधन अन शयनम। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की ये अयादि स्वर संधि में ना आदेश एक शब्दों पे हो जाता है, ए का अय हो जाएगा। तो ये अयादि स्वर संधि का ये हमने आपको गीत प्रस्तुत किया। और अब अंतिम संधि की ओर हम आ रहे हैं, और ये पूर्व रूप संधि के माध्यम से सारा स्वर संधि का आपको ज्ञान हो जाएगा। चलिए तैयार है आप लोग अंतिम स्वर संधि के लिए। अंतिम स्वर संधि का भेद कौन सा है, पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व स्वर संधि की पहचान एस होती है। एस देखिए आपको बना हुआ आ रहा है, एस जो होता है ना, ये एस अंतिम स्वर संधि का पहचान है। इसको छात्रों के लिए मैंने एस कह दिया, वैसे इसका नाम अवग्रह है। अवग्रह मतलब रुकाव, ठहराव, थोड़ी देर के लिए रुकिए, एक सेकंड के लिए रुकिए, वो अवग्रह होता है। देखते हैं पूर्व स्वर संधि का गीत। आ का अवग्रह जिसमें होता, अच्छा बताओ कौन है। ए ओ के बाद आ जाए जब, अच्छा बताओ कौन है। हरे व विष्णु वे प्रसिद्ध उदाहरण, अच्छा बताओ कौन है। विसर्ग संधि से थोड़ा अंतर, अच्छा बताओ कौन है। पूर्व स्वर संधि भेद है, पूर्व स्वर संधि भेद है। सोपि सोस्ती नहीं उदाहरण, स्वर संधि का पूर्ण ज्ञान है। इसका ध्यान दीजिए आप, विसर्ग संधि और पूर्व स्वर संधि दोनों में अवग्रह आता है, लेकिन कहाँ पूर्व आपको लगाना है, कहाँ विसर्ग लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर ए और औ की मात्रा के पश्चात धन के चिन्ह के बाद ह्रस्व छोटा आ आए, वहां पर आपको पूर्व स्वर संधि लगाना। संधि विग्रह करने के पश्चात धन के चिन्ह के पहले जहां विसर्ग आए, जैसे साधन अस्ति सोस्ति, साधन अपि सो अपि, है ना, तो यहाँ धन के चिन्ह के पहले क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। लेकिन पूर्व स्वर संधि में धन के चिन्ह के पहले विसर्ग नहीं आता, या तो ए की मात्रा आती है या ओ की मात्रा आती है। ये पूर्व स्वर संधि और विसर्ग में अंतर, अगर आप ये अंतर याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। छात्रों मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और छात्रों इसको आप लाइक कर सकते और सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके माध्यम से सभी को यह गीत, और मैं चाहता हूं कि ऐसे समास का गीत मेरा आप सभी लोगों ने पसंद किया, ऐसे ही संधि का गीत भी पसंद करेंगे तो आगे और भी आपको कारक, विभक्ति, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सारे के कुछ ना कुछ छोटा छोटा मैं गीत, ये गीतों का मेरा केवल एक प्रयास है कि छात्र इसको गुनगुनाते रहें और सीखें। इसके माध्यम से मेरी मेहनत सफल होगी। सभी को नमस्कार, जय जिनेंद्र।